हाँ जी, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट कैसन बा? हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे ना कि क्लास 12th का जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र, इसमें जो आप लोगों का 2 बुक है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट वीडियो लाके पूरे का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सभी चैप्टर्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाएँगे और हम अपना प्रॉमिस पूरा कर चुके। और हम ये भी बोले थे कि चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स भी लेकर के आएँगे, क्योंकि हम लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव में नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव में होगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछेगा। अगर आपका एग्जाम में 90% प्लस का आपका ड्रीम है कि नहीं यार इकोनॉमिक्स में 90% से प्लस लाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करना है। तो हम पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र आप लोगों को पढ़ा के खत्म कर चुके हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, जिसमें यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और जो 4 यूनिट्स है वो भी बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। तो आज से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और रोज रोज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो आएगा और हम लोग रोज-रोज ऑब्जेक्टिव का एक-एक चैप्टर आप लोगों का पढ़ाएँगे और हम यूनिट वाइज़ ना पढ़ा करके चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहे हैं। और झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, फिर चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इन तीनों ही बोर्ड के स्टूडेंट, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों का इकोनॉमिक्स सेम है, सिलेबस आप लोगों का सेम है और हम जितना भी, जैसे ये जो हम लोग का पहला चैप्टर है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव झारखंड बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सभी बोर्ड में आप लोगों को पूछा गया है। हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताएँगे। चलो हो जाओ तैयार, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर ज़रूर करना। हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करने वाले हैं। अब हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग 50,000 सब्सक्राइबर पूरा कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में 100% हम लोग सिलेबस का तैयारी कर रहे हैं। इस चैप्टर का यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेसन 1 है परिचय, इसका वन शॉट वीडियो अपलोडेड है। हिंदी, इंग्लिश दोनों में अपलोडेड है। उन दोनों का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे। अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है तो उस वीडियो में जाके वन शॉट वीडियो को देख लेना। हिंदी वाले अलग देखना, इंग्लिश वाले अलग देखना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ठीक है? देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, अच्छा से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में बोला अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये हम सबको पता है, हम कई बार आप लोगों को बताए हैं कि अर्थशास्त्र का पिता सर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब थोड़ा-सा एडम स्मिथ के बारे में हम थोड़ा-सा नोट्स के थ्रू भी समझा दिए हैं कि एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 को हुआ था और उनकी मृत्यु 17 जुलाई 1790 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एडम स्मिथ जो थे, वो बहुत बड़ा एक दार्शनिक शास्त्री थे। साथ ही साथ उन्होंने अर्थशास्त्र का विद्वान भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने ही पहले खोज की। अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने कई सारे पुस्तक लिखी, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट पुस्तक याद रखना है वो है वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछ देता है कि एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आपको बताना है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखी थी? तो 1776 को, ये भी डेट याद रख लेना, 1776 को सर एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है? यहां से 3 एमसीक्यू आप लोगों का बन जाएगा। ठीक? चलो आओ। क्वेश्चन नंबर 2। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है, और देखो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2016 में पूछा है। क्या बोल रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, हम लोग पढ़े थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा-छोटा चर को बोला जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों को बोला जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत इकाई का, छोटे-छोटे चर का और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़ते हैं, स्मॉल यूनिट्स पढ़ते हैं, इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब का हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, और देखो क्वेश्चन नंबर 3 जेक बोर्ड 2022 में पूछा, और भाई बिहार बोर्ड तो इसको 2015, 2017, 2018, 2019, 2023 में पूछा। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, दोनों बोर्ड में पूछा और कई बार पूछा गया है, कई बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन, यानी कंज्यूमर तो एक पर्सन है, कंज्यूमर एक पर्सन है और एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी कि कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही हम लोग बोलते हैं आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्लियर बात है? तो 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोगों को क्या बोला? ये भी देखो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 15, 17, 19 और 21 और 23 में पूछा गया है। बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है और बाकी आर्थिक समग्र राष्ट्रीय आय इन सब का जो अध्ययन है, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है क्योंकि ये बड़ा इकाई है। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक एग्रीगेट्स मतलब कि पूरे इकोनॉमिक्स का और नेशनल इनकम के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, एक बार पढ़ना आप लोग का काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? देखो समष्टि बोल रहा है, समष्टि, व्यष्टि नहीं बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहा है, माइक्रो नहीं। तो हमको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा इकोनॉमिक्स होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय भी मेरा आएगा, पूर्ण रोजगार, हाँ पूर्ण रोजगार भी आएगा, कुल उत्पादन बिल्कुल ये भी आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये सब जो है मेरा समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, टोटल प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन मेरा बिहार बोर्ड 2022 में पूछा है। बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन होती है? वस्तु कीमत निर्धारण, हाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं है। साधन कीमत निर्धारण भी शाखाएं हैं और आर्थिक कल्याण भी शाखाएं हैं। ये चैप्टर जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे तो इसको बहुत अच्छा हम ड्राइंग के थ्रू आप लोगों को समझाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच सब है, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन भी है, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन भी है और इकोनॉमिक वेलफेयर भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सब ही इकोनॉमिक्स का जो है वो ब्रांच होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, उत्पाद के निम्न में से कौन से उत्पत्ति साधन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। हमको पता है ना, प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं यानी उत्पत्ति जब करते हैं तो उसका साधन भूमि उत्पत्ति का साधन होता है, श्रम उत्पत्ति का साधन होता है, पूंजी उत्पत्ति का साधन होता है, यानी इनमें से सभी, ये सब उत्पत्ति का साधन होता है। यानी कि प्रोडक्शन का फैक्टर्स कौन कौन होता है? लैंड प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है, लेबर प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है, कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू। अब देखो ध्यान से समझना, हम लोगों का ये जो इकोनॉमिक्स होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, यानी अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में रेगनर फ्रिस ने बांटा था। याद रखना, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को किसने बांटा था? रेगनर फ्रिस ने। रेगनर फ्रिस जो थे, ये जो माइक्रो और मैक्रो शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक भाषा से हुआ है। कौन से भाषा से? ग्रीक भाषा से, जिसमें माइक्रो का मतलब होता है छोटा यानी कि मिक्रोज और मैक्रो का मतलब होता है मैक्रोज। याद रखना, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में रेगनर फ्रिस ने बांटा। कौन सा भाषा से उत्पत्ति हुआ है माइक्रो मैक्रो का? तो ग्रीक भाषा से हुआ है। ठीक, चलो तो यही बोल रहा है माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बोलना ग्रीक भाषा से हुई है। माइक्रो शब्द कहां से आया है? तो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कहां से आया है? ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड से ये बना है मेरा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाएं व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड माइक्रो इनटू 2 ब्रांचेस डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 ब्रांचेस माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? हम अभी बताए थे किसने बांटा था? रेगनर फ्रिस ने बांटा था। किसने बांटा था? रेगनर फ्रिस ने इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांच माइक्रो और मैक्रो में बांटा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। देखो, बोल रहा है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? हु सेड इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ? पता है ये चैप्टर पढ़ाते समय हम आप लोगों को स्टेटमेंट दिए थे ना 6 गो, कि किस अर्थशास्त्री ने यानी किस इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से बताया था। तो किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, सर एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ? तो इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ सर ने कहा था। अब कुछ कुछ चीज याद रखना। मार्शल ने क्या कहा था? मार्शल ने कल्याणवादी संबंधी परिभाषा दिया था। मार्शल ने क्या संबंधी परिभाषा दिया था? कल्याण संबंधी। ठीक है। इसके बाद रॉबिन्सन ने बोला था कि अर्थशास्त्र सीमित चयन की समस्या है। अर्थशास्त्र में क्या होता है? सीमित चयन है। अर्थशास्त्र में सीमित चयन की समस्या यानी चॉइस ऑफ सेक्रेसिटी। चॉइस ऑफ सेक्रेसिटी के बारे में रॉबिन्सन ने कहा था। और जेके मेहता के बारे में कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है। याद रखना, एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल ने कहा था कल्याणवादी संबंधी विचारधारा। रॉबिन्सन ने कहा था आपका सीमित चयन है यानी चॉइस ऑफ सेक्रेसिटी। याद रखना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का पूरा चांस होता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स? किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स में जो है वो कोई भी रिसोर्सेस लिमिटेड होता है, लेकिन उस लिमिट हम लोग के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है लेकिन हमारा वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तब हम लोगों को चीजों को चुनना होगा, चॉइस करना होगा। और चॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में अभी बताएं। चॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम रॉबिन्सन ने कहा था। यानी रॉबिन्सन ने कहा था चॉइस ऑफ सेक्रेसिटी के बारे में यानी चुनाव संबंधी समस्या के बारे में रॉबिन्सन ने कहा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना, जरूर लेते जाना। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? यानी जब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, तो यहां से किसको जोड़ेंगे? अच्छा, ऑप्शन ए असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक समस्या। हाँ, आर्थिक समस्याओं को अर्थशास्त्र में जोड़ेंगे। सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक समस्या, हाँ, दोनों को जोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। यानी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स। हाँ भाई, लिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हर एक चीज हम आप लोग, अरे भाई, हर एक चीज हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, हर एक चीज पढ़ाए थे और हम उस समय भी समझाए थे कि मेरा पढ़ाया हुआ अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो ना आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होगा, ना आपको सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होगा। इसलिए वन शॉट वीडियो जरूर देखना अगर आप अच्छा से इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो। और अगर सिर्फ एमसीक्यू से मतलब है तो करवा रहे हैं, कर लेना। ठीक है। देखो, जेक बोर्ड पूछा, 2020 में भी पूछा, 22 में भी पूछा और बिहार बोर्ड 2017 में भी पूछा है यही क्वेश्चन को। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक सर एडम स्मिथ थे। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? लो जी, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, कल्याण करना है, अभी समझाए थे ना। क्या करना है? कल्याण। तो कल्याण संबंधी विचारधारा का परिभाषा किसने दिया था? उसने दिया था आपका मार्शल ने। क्या किसने दिया था? मार्शल ने। यानी कि मार्शल ने वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन दिया था, मार्शल ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है?
हु द वर्ड माइक्रो वाज फास्टली यूज्ड बाय, किसने? तो सर माइक्रो शब्द का यूज उसने ही किया था जिसने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। किसने बांटा था? रेगनर फ्रिस ने बांटा था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सबसे पहले माइक्रो शब्द का यूज किया था, रेगनर फ्रिस ने। किसने किया था? रेगनर फ्रिस ने। भाई बाबू लोग, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन जो करवा रहे हैं कर लो, कर लो। शानदार नंबर आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है। और जो ये हमारा जो मिशन टॉपर है ना, ये बिल्कुल पूरा होगा। बस आपको मेरे साथ रह के पढ़ाई करना है। चलो आगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, मतलब कि जेक बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। देखो भाई, ह्यूमन वेलफेयर यानी कल्याण, लोगों का कल्याण करना है। और कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था? ए मार्शल ने, यानी अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने, ए मार्शल यानी कि अल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन नहीं है? तो भाई भूमि तो उत्पत्ति का साधन होता है, श्रम भी होता है, पूंजी भी होता है, मुद्रा नहीं होता है, मनी नहीं होता है। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल भी होता है, लेकिन मनी, मनी उत्पत्ति का साधन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत परिवार आएगा। व्यक्तिगत परिवार मतलब एक परिवार, बिल्कुल आएगा। व्यक्तिगत फार्म मतलब एक फार्म, बिल्कुल आएगा। व्यक्तिगत उद्योग मतलब एक उद्योग, बिल्कुल आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फैमिली आएगा, इंडिविजुअल फार्म आएगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सब ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं में किया जाता है? यानी द सब्जेक्ट मैटर टू इकोनॉमिक इन द सब्जेक्ट स्टडी अंडर ब्रांच। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेम बोल रहा है कि बीएसटी अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कितना ब्रांच है? तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच होता है मेरा। एक होता है बीएसटी अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों होता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे? निम्न अर्थशास्त्रियों में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। अब देखो, तीन अर्थशास्त्रियों ने ये कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वो कल्याणवादी होना चाहिए। अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए? कल्याणवादी। तीन लोगों ने, किसने किसने? मार्शल ने कहा था, पीगू ने और केनन ने, ये तीनों ने कहा था। मार्शल, पीगू, केनन, ये तीनों ने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेलफेयर वाला होना चाहिए, जो सोसाइटी के लिए सही हो। लेकिन जेबी से ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, जेबी से का ये डेफिनेशन नहीं था, उन्होंने इसके बारे में नहीं कहा था। इन तीन लोगों ने इस डेफिनेशन को दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोगों का? किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? हु सेड इकोनॉमिक इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम नॉर्मेटिव साइंस? बताए थे ना, इकोनॉमिक्स को बोला जाता है पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, और समझाए थे। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है प्रॉब्लम जैसा है उसको वैसा ही देखो। नॉर्मेटिव साइंस ये बोलता है कि उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम हुआ क्यों और उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचो। इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव साइंस है। लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये होता है नॉर्मेटिव साइंस। आया समझ में? और हम ये बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ाते समय बताए थे। और ये किसने कहा था? ये कहा था मेरा फ्रेडमैन ने। किसने कहा था? फ्रेडमैन ने कहा था। फ्रेडमैन ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फ्रेडमैन ने कहा था कि भाई इकोनॉमिक्स कभी पॉजिटिव साइंस होता है तो कभी नॉर्मेटिव साइंस होता है। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है क्वेश्चन पे, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि एवं समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया?
व्हिच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज्ड द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, और ये 2022 जेक बोर्ड में पूछा था। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो वर्ड यूज करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो रेगनर फ्रिस थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में बांटा था। ठीक है, आगे। 22 नंबर है ना, 1 मिनट रुकना। हाँ, 20, 21, 22, 22 हो गया ना, 23। चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोग का। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसके बारे में पढ़ते हैं? मूल्य निर्धारण के बारे में, हाँ पढ़ते हैं। उत्पादन फलन के बारे में, हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। वितरण तथा उत्पादन साधनों का प्रयोग कुशलता से, हाँ बिल्कुल ये सब पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन भी आता है, प्रोडक्शन फंक्शन भी आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छा से यूज करें, ये भी आता है। ठीक है, आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किसने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होने चाहिए? तो भाई देखो ना, एडम स्मिथ ने तो कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। मार्शल ने कहा था कल्याणवादी विचारधारा, यानी कि वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। रॉबिन्सन ने बोला था चुनाव की समस्या, चॉइस ऑफ सेक्रेसिटी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी बट लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स। सीमित साधन लेकिन असीमित आवश्यकता। तो भाई एक बच कौन गया? सैमुअल्सन बच गया। तो सैमुअल्सन ने यह डेफिनेशन दिया था। किसने दिया था डेफिनेशन? सैमुअल्सन ने यह डेफिनेशन दिया था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है, हाँ है। सामूहिक मात्राओं से संबंधित नहीं होता, सामूहिक ऋणों से संबंधित नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल चीजों से रिलेटेड होता है। एग्रीगेट एग्रीगेट कुछ भी एग्रीगेट हो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाता है, माइक्रो में नहीं जाता है। ठीक है, चलो आगे। क्या कुछ और भी क्वेश्चन है? नहीं, हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ज्यादा इस चैप्टर से और आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे ही हम आप लोगों को जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन इतना इजी से समझा देंगे ना कि मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। बस समय दो, पढ़ो, और एग्जाम में जाकर के एकदम धूम मचा देना, गर्दा कर देना और कमाल का नंबर लेकर के आना। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, अब सब बोर्ड के स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज हम इतना अच्छा से फ्री में पढ़ा रहे हैं। वन शॉट वीडियो, अब तो ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है। अब बस आप लोग को समय दे करके पढ़ना है और मेरा दिया हुआ हर क्वेश्चन को करना है। इतना कर लेने से एग्जाम में बहुत शानदार नंबर आएगा। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सेल्फिश मत बनो। 50,000 सब्सक्राइबर पूरने वाला है, जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर पूरा दो, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मजा आया कि नहीं आया। मजा आया तो कमेंट करके बोलो हाँ सर बड़ा मजा आया। ऐसे ही सारा चैप्टर का जल्दी जल्दी एमसीक्यू लेकर के आइए। और अगर मजा नहीं आया तो बोलो ए सर मजा नहीं आया, छोड़ दो मत पढ़ाओ। तो मजा आया या नहीं आया हमको कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका शेयर हमको मोटिवेट करता है। अच्छा लगता है कि जब हम आपका उतना सारा कमेंट्स को देखते हैं। तो एक टीचर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम इतना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कर देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।